প্রথম কর্মসূচি হচ্ছে 21শে জুলাই। আমরা পারমিশন পেয়েছি, আমরা গান্ধী মূর্তিতে, মেয়র রোডের ওখানে, গান্ধী মূর্তির ওখানে আমরা সমাবেশ করব। আমরা সোমবার দিন সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়ে দেবো আমরা ওখানে গিয়ে এবার জায়গা, ডেকোরেটর, এই সমস্ত বিষয়গুলো। তো স্বাভাবিকভাবে এখন প্রাথমিক প্রথম কর্মসূচি হচ্ছে 21শে জুলাই। এবং দুটো ব্যাপারে আমাদের আজকে জেলা কমিটি, যেহেতু জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা হয়েছে, এরপরে জেলা কমিটিগুলো ঘোষণা হবে। রাজ্যের সভাপতি আছেন, অল ইন্ডিয়া চেয়ারপারসন আছেন। প্রাথমিকভাবে আমরা আলাপ আলোচনা করব যে ফাংশনিং এর অভিমুখগুলো কি হবে এবং পলিটিক্যাল অভিমুখ, দুটো তিনটে চারটে এজেন্ডা যেগুলো নিয়ে আমরা রাস্তা হিট করব, সেটা আমরা মিডিয়াকে ডেকে আবার জানিয়ে দেবো। যেহেতু রাজ্য কমিটির মিটিং এখনো হয়নি, তো আমরা হয়তো অনেকেই জানি, আমাদের একটা আইডিয়া আছে যে আমরা কি করতে চাই। মিটিং না হওয়া পর্যন্ত, জেলা সভাপতির দিনে রাজ্য সভাপতি মিটিং না করা পর্যন্ত এটা বলার আমার কোনো সুযোগও নেই, বলবো না। 165 মিটার রয়েছে বাংলা মূর্তি, এখানে নামাজ পড়ার নামাজ পড়া আমি বিষয়টা জানি না, যে জিনিস জানি না, না যে আপনারা আমায় চেনেন, আমি না জেনে কোনো কিছু বলি না। তবে যেহেতু আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমি ডেফিনেটলি খোঁজ নেবো এবং আপনি আমায় আলাদা করে বা সবাই যদি জিজ্ঞাসা করতে চাই, জেনে নিয়ে ডেফিনেটলি উত্তর দেবো। যেটা জানি না, না জেনে বলতে পারবো না। জেনে যারা মানে জিজ্ঞাসা করেছে মানেই বলতে হবে, ফুটেজের জন্য এটা পারবো। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि कल हमारा एनडब्ल्यूसी का मीटिंग हुआ था, हमारा ऑल इंडिया चेयरपर्सन पार्टी का श्री अरूप राय का लीडरशिप में। आज भी हम लोग इधर मीटिंग किए थे। अरूपदा का प्रेसिडेंट थे, अरूपदा उनका प्रेसिडेंटशिप में आज मीटिंग हुआ। यहाँ पर अरूपदा, हमारा पार्टी बंगाल का, पश्चिम बंगाल का प्रेसिडेंट श्री विप्लव मित्र, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य सहित हम सब लोग इधर मौजूद है। ये जो आज हम लोग का आप लोगों के सामने जो बोलना है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो मैं आप लोगों को पहले ही बोला था, कल भी बोला था कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का नाम हम लोग ऐलान कर देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जो निर्णय हुआ है, जो जिला में तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष का तहत अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, अलीपुरद्वार श्री विनोद मिंज, जलपाईगुड़ी श्रीमती महुआ को, दार्जिलिंग श्री रंजन सरकार, उत्तर दिनाजपुर श्री सन्दीप विश्वास, दक्षिण दिनाजपुर श्री अनिसुर रहमान, मालदा श्री प्रसून बैनर्जी फॉर्मर आईपीएस, जंगीपुर श्री इमानी विश्वास, मुर्शिदाबाद श्री अपूर्व सरकार डेविड, कृष्णनगर श्री जेबेर शेख, रानाघाट श्री देवाशीष गांगुली, बसिरहाट श्री बुरहानुल मुकद्दिम लिटन, যাদবপুর डायमंड हार्बर श्री सुभाषिष दास, सुंदरबन श्री गणेश मंडल, साउथ कलकाता श्री देवाशीष कुमार, नॉर्थ कलकाता श्री सन्दीपन साहा, हावड़ा अर्बान श्री सृष्टिधर घोष, हावड़ा रूरल श्री अरुणाभ सेन राजा, हुगली श्रीरामपुर श्री संतोष सिंह पप्पू, आरामबाग श्री उत्तम कुंडू, मेदिनीपुर पश्चिम श्री प्रदीप सरकार, घाटाल श्री संजय पान, बांकुड़ा श्री रथिन बैनर्जी, पुरुलिया श्री उज्जवल कुमार, पूर्व बर्धमान श्री रवीन्द्रनाथ चैटर्जी, पश्चिम बर्धमान श्री नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती एंड बीरभूम श्री अनुब्रत मंडल। ये छोड़ के भी स्पोक्स पर्सन का निर्णय हुआ है। तो चीफ स्पोक्स पर्सन के तहत श्री प्रसून बंदोपाध्याय अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। उनके साथ श्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती, जनाब अक्रुज्जमान, सुदीप राहा, कोहिनूर मजुमदार, डॉक्टर शांतनु सेन, संदीपन शाह और अपूर्व सरकार डेविड। अभी ये 8 लोग, और इसका जो कोऑर्डिनेशन है स्नेहाशीष चक्रवर्ती और संदीपन शाह करेंगे। कौन कब जाएगा, किधर जाएगा, उन लोगों से संपर्क करते हुए। तो अभी 8 लोगों का नाम तैयार हुआ है। जैसे कुछ एडिशन होगा हम आप लोगों को बता देंगे। हाँ, परमिशन 21 जुलाई का मिला है। हम लोग अभी तैयारी शुरू करेंगे। मंडे हम लोग का प्राइमरीली डिस्कशन हुआ है। हम लोग जाएंगे, मीडिया को बता देंगे कितने बजे जाना है और फिर कहाँ कहाँ क्या होगा और कैसे ही 21 जुलाई मनाया जाएगा, हम लोग बैठ के तैयार करेंगे, मीडिया के साथ शेयर भी कर देंगे। तो मंडल भी आप लोगों के साथ है। ये आज जो मीटिंग हुआ, बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो पहली बार आज देखा गया। तो इसके बाद क्या कहना कि ममता बनर्जी देखने के लिए बहुत तो कोई बचा नहीं।
तो ये किसका खेमे ये सब में हम लोग जाना नहीं चाहिए। ये कलेक्टिव है। जब आप कलेक्टिव फंक्शनिंग करेंगे, तब जामूरियत ताकतवर होता है। जब जामूरियत ताकतवर होता है तो लोग आना शुरू करते हैं। तो जैसे दिन बीतता जाएगा, ये जामूरियत का पक्ष में अगर आप रहेंगे, इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ आप लोग अगर कलेक्टिव के लिए आप संघर्ष करेंगे, तो ये जो और लोग अगर देखेंगे हमारा जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स थे, तो पहले भी बोल चुका हूँ, एक तरफ 160 करोड़ रुपया का हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, उसका ही किराया भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है पार्टी के अकाउंट से, किराया भी पार्टी के अकाउंट से, पैसा जा रहा है केमन आइलैंड तक, शेल कंपनीज में हो रहा है, कैरिबियन में जा रहा है। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ जो ग्राउंड लेवल हमारा ऐसे एमएलए है जमीन बेच चुका है, ऐसा एमएलए है अपना गहना परिवार का गिरवी रख चुका है लोगों का बेल करवाने के लिए, पार्टी का वर्कर के लिए। तो पार्टी का पैसा किस लिए है? पार्टी का पैसा पार्टी का वर्कर के लिए। अगर पार्टी का वर्कर को ऐसा सेंस आएगा कि पार्टी सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, मालिक लोग और 2-4 मैनेजिंग डायरेक्टर का लिए नहीं है, तो सब जो वर्कर है ग्राउंड लेवल धीरे धीरे धीरज रखिए, इंतजार कीजिए। कलेक्टिव फंक्शनिंग का ताकत इंडिविजुअल कल्ट से बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे हम लोग आगे जाएंगे, ये जामूरियत भी ताकतवर होगा। বাংলায় যে প্রশ্ন করা যাবে সেটা হচ্ছে যে 25 বছর একটা 27 বছরের দল, সেই দলটা ভোটে হেরে যাওয়ার পর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে আসলো, তারা পরাস্ত হলো, সবাই বেরিয়ে গেল, এইভাবে দলটা খান খান হয়ে গেল। আজকেও আপনাদের দলে আরো বেশ কয়েকটি নতুন আবির্ভাব ঘটলো, আগামী দিনে কি হবে পুরো দলটি? দেখুন, আমি তো বলৎকার নই, সুদসেয়ারও নই, আর আমি তো এই মুহূর্তে এক্ষুনি তো ছাদ ভেঙে পড়তে পারে, আমরা সবাই মরে যেতে পারি। সুতরাং কাল কি হবে, 1 ঘন্টা বাদে কি হবে, 2 ঘন্টা বাদে কি হবে, এটা কাল বা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার বাদের জন্য রাখা যাক। লেটস ওয়েট ফর টুমরো টু বি কন্টিনিউ। না, বসে এটা দেখুন, রাগ ঢাক গুড়গুড়ের তো ব্যাপার নেই, যা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি। দেখুন, কুচবিহারের এখানে নাম নেই, 2-3টে মেজর জেলারই আছে, কিন্তু কুচবিহার নেই, পূর্ব মেদিনীপুর নেই। গ্রাউন্ড রিয়ালিটি হচ্ছে, বা উত্তর 24 পরগনা আপনি কারেক্টলি পয়েন্ট আউট করেছেন, শুধু বসিরহাট রয়েছে, বারাসাত আমরা ঘোষণা করবো, কিন্তু বাকি দুটো জায়গায় বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে এই মুহূর্তের পরিস্থিতি নেই। তো যেটা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি, কিন্তু এমন ঘোষণা করব না, এই তালিকায় এমন অনেক নাম আছে যে এর আগে ঘোষণা হয়েছিল, তারা পরের দিন বা সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই পদত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে যেটা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি, যেমন কুচবিহারের ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই ঠিক করি। আমাদের আলোচনাটা কমপ্লিট হয়নি, যিনি দায়িত্ব নেবেন তিনি এই কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত কিনা, পারবেন কিনা, সবটাই যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা আলাপ আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ওই যে বললাম, দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর ইন্ডিভিজুয়ালিজম, অনলি কালেকটিভ। সেই কালেকটিভের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বাকিটাও কালেকটিভের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা জানি।